प्रकाश जी, मैं अभी आप लोगों को ओहम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली बाज़ दफ़ा हम जिन क्वेश्चंस को ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये बड़े अहम हैं, बड़े ही ज़रूरी हैं, वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में नहीं आते, और जिन क्वेश्चन को हम इग्नोर कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। और उनमें से एक जो टॉप ट्रेंडिंग पे क्वेश्चन है वो ओहम्स है। बेसिकली ये बिल्कुल मुख्तसर सा लिखा हुआ है, और 4 नंबर के लॉ में कैसे इसको एडजस्ट करना है। एक तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर सर्किट डायग्राम ड्रा करें, और फिर इसकी मैथमेटिकली फॉर्म आपने ड्रा करनी। अब हम मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर ही मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करवाने की कोशिश करूंगा कि आप रट्टा न लगाएं। बेसिकली जब हम ओम लॉ की बात करते हैं तो सर्किट की बात होती है, और सर्किट के अंदर करंट वह होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। यानी इसका क्या मतलब हो कि अगर करंट ज्यादा है और वोल्टेज में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैं करंट इंक्रीज तो वोल्टेज में क्या कर जाएगा जी, इंक्रीज कर जाएगा। ये अब या इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, R, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट क्या है, ज्यादा। अब इन दोनों को जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं। अब हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे तो सिंपल सी ये देखिए, आप गिनते जाने, ये आपका 1 स्टेप हो गया, ये आपका हो गया 2nd स्टेप। अब क्या करेंगे, V इसकी जगह हम लोगों ने इक्वल और क्या पुट करना है, कांस्टेंट पुट करना, कांस्टेंट पुट किया और ये I आ गया। अब हम लोगों ने V इज इक्वल, यहां पर जो कांस्टेंट लगाने वो कैपिटल R I से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो आ गया IR। अब काउंट करें 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स हम लोगों ने इसको देखे जो कि बुक में बिल्कुल मुख्तसर सा लिखा हो। अभी भी आप क्या करेंगे कि R की तफसील बताएं कि व्हाट इज R। अब आप लोग इस तरह करेंगे कि R जी कांस्टेंट था, ठीक है, और ये है क्या, बेसिकली ये क्या है जी, रेजिस्टेंस है। ये क्या है जी, रेजिस्टेंस। इस तरह आपने इसको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना है। डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी कि इन अ क्लोज सर्किट जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू वोल्टेज। ये मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि I इंक्रीज तो V क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके साथ आप लोगों ने जब हेडिंग देनी है, सबसे पहले डेफिनेशन है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सर्किट डायग्राम है, आप लोग इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपका जो मैथमेटिकल वर्क है वो आ जाता है, ये वाला, और ये आपका तकरीबन 1.5 पेज का लॉन्ग बन जाता है जो कि बुक के ऊपर मुख्तसर है, और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। गुड लक स्टूडेंट।